Hi, I'm Daljit Kaur, and you're watching me on Telegram. शालीन ने बीच में आपके ऊपर लेकर कमेंट किया था कि काफी टाइम बाद जेडन से मिलने का मौका मिला है, क्योंकि सुम्बुल और जब इनका टीना का ये सब चल रहा था, फिर उसके बाद कहा उन्होंने कि आप अभी काफी समय के बाद क्या काफी वक्त जेडन से काफी मिला है साल के मतलब? काफी सालों के बाद जेडन से मिलने का वक्त मिला है मुझे। पहले नहीं मिलता था। हम्म, उनका कहने का मतलब ये है कि शायद से पहले नहीं मिलता था और अभी मिलने का वक्त मिला, अभी मेरा बच्चा मेरे पास आता है, हम मिलते हैं। सो और इनफैक्ट आपके ऊपर भी जो कमेंट किया था, आप एज अ बेस्ट फ्रेंड अभी आप दोनों हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि क्या पहली बात ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। वो जो आपने पहला कमेंट बोला कि वो यस। अभी क्यों मिले हो, तो बहुत सालों से फ्रॉम द टाइम वी डिवोर्स्ड ही हैज बीन इन टच विद जेडन। वो जब भी मुझे कॉल करते हैं कि मुझे मिलना है या क्या हम मिल सकते हैं, मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ। और ये मेरा सेल्फिश रीजन है बिकॉज मुझे लगता है जेडन को मिलना बहुत जरूरी है करेक्ट। फॉर जेडन्स मेंटल वेलबींग। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, और ऐसा आई डोंट नो, मैंने एक्चुअली वो देखा नहीं है तो इसलिए आई डोंट वांट टू स्ट्रांगली कमेंट ऑन इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके एक ऐसा कोई गैप आया हो सालों का या महीनों का कि नहीं मिले। बाय चॉइस अगर वो बिजी हो और उन्होंने नहीं कांटेक्ट किया हो तो पता नहीं, बट वेन एवर ही हैज इनिशिएटेड to meet Jaden, I am more than happily obliged with that because he has full right as a father to meet him. कई बार वो बिजी हो जाते हैं, कई बार मैं बिजी हो जाती हूँ, कभी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, कभी वो कर रहे होते हैं। तो हम बहुत ज्यादा जैसे बोलेंगे हर दूसरे हफ्ते मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा कभी भी इन 8 सालों में नहीं हुआ है कि उन्होंने बोला हो कि मिलना है और मैं उनको 3-4 महीने ना मिलवाऊं। सालों साल तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे ये नहीं पता कि वो क्यों बोल रहे हैं कि अभी मिला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थ्रू आउट चीरन हैज मेट हिम एंड आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन दैट, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। सो ये स्टेटमेंट बहुत फॉल्स है बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ये बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड अगेन, कई कई लोगों ने बोला आप अभी जस्टिफाई क्यों कर रहे हो कि आप फ्रेंड हो कि बेस्ट फ्रेंड हो। बात वो नहीं है गाइस। राइट। अब पता है क्या होता है, एक को आई थिंक कई ऐसे जो डिवोर्स्ड कपल्स हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि जब आप एक रिश्ते को पीछे छोड़ आते हैं और एक नई एक एक रिलेशनशिप को एक नए नींव से शुरू करते हैं, जहाँ पे जैसे मैंने कहा, वो जब भी कहते हैं कि आई एम फ्री, कैन आई मीट जेडन, मैं उनको बोलती हूँ श्योर। या मैं उनको बोलती हूँ कैन वी मीट टुमारो, कैन वी मीट डे आफ्टर, अगर मैं बिजी हूँ तो। क्योंकि ऑब्वियसली जेडन छोटा था तो वी यूज टू मीट टुगेदर एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेन चीज मुझे लगता है ये हमारा रहा है कि क्या आप इस रिश्ते को बोलोगे। हम चलो पार्टी चलते हैं, चलो बाहर मिलते हैं या कॉफी पीते हैं या चिल करते हैं, ऐसा वाला हमारा रिलेशनशिप है नहीं। तो उसको आप किस क्राइटेरिया में डालते हैं मुझे नहीं पता है। एज अ पेरेंट, एज अ को पेरेंट हम एग्जिस्ट करते हैं। वो भी जब भी मिलते हैं बहुत रिस्पेक्टफुली मिलते हैं, मैं भी बहुत रिस्पेक्टफुली मिलती हूँ। अब उस रिश्ते को आप किस दायरे में डालते हैं वो दैट इज समथिंग दैट इज जिसको जो समझना हो। बट आई थिंक एज अ फ्रेंड मे बी ऑफ कोर्स हम एक फ्रेंड का तो एक क्राइटेरिया दे ही सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड तो डेफिनेटली नहीं दे सकते। पर एज अ फ्रेंड हम को एग्जिस्ट करते हैं एज अ को पेरेंट, विच इज व्हाट आई फील इज मोर रिस्पेक्टफुल टू से मोर देन अ फ्रेंड ऑल्सो। मैं उनको एक ओहदा ऊपर देती हूँ कि हम एज अ को पेरेंट मिलते हैं फॉर द वेल बींग ऑफ जेडन। और जहां तक बात रही वो अगेन उस ट्वीट की, मैं उस दिन बहुत ओवरवेलम हो गई थी शायद, to see him in Big Boss, to see him say something so casually, वो मुझे शायद expected नहीं था शायद। अब again I can't control the things that is happening for him to say कि जब टीना ने पूछा कि क्या तुम्हारा रिलेशनशिप अब्यूजिव था, उन्होंने बोला नो, और जब तुम्हें पता चलेगा तो यू विल लाफ एंड यू विल बी लाइक इज रियली। और जिस तरह से उन्होंने बड़े ही कैजुअली मेरी पूरी पास्ट को बस ऐसे बोल के रख दिया, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और वो आई एम श्योर जब शालीन आएंगे तो मैं उनसे भी ये चीज डेफिनेटली बोलूंगी कि बात मुद्दा फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड का नहीं है, विच इज वेरी इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन एंड इट्स द रॉन्ग सेंटिमेंट। द रियल क्वेश्चन इज कि आप इतनी बड़ी चीज को इतने फ्रिवलसली, इतने कैजुअली लाफ्टर में नहीं बोल सकते। राइट। शायद आप बोल सकते हैं, आप अगर आप कहीं पे क्लोज डोर में हैं और कोई नहीं सुन रहा है, आपको जो बोलना है आप बोलिए। लेकिन आप नेशनल टेलीविजन पे, जहां पे किसी दिन मेरा बेटा भी देखेगा, इट इज नॉट अ फेयर थिंग टू डू। एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट आई थिंक ट्रिगर्ड द होल थिंग। एंड नाउ
ऑनेस्टली आई एम बेटर ऑफ नॉट वॉचिंग बिग बॉस। मैं अपने जिंदगी में बहुत खुश हूँ, एंड आई होप कि मुझे, थैंक गॉड, मुझे जो आपने अभी एक कमेंट बोला वो मुझे पता ही नहीं है, तो आई एम बेटर ऑफ नॉट नोइंग हाफ द थिंग्स। क्योंकि मैंने बहुत साल लगाए अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करने में। आप जैसे आपने कहा, आप मुझे इतने सालों से देख रहे हैं। आई हैव बिन वर्किंग नॉन स्टॉप। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं घर पे बैठी हूँ। मैंने काला टीका से लेके कयामत की रात से लेकर ससुराल गेंदा फूल हो, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा हो, या बिग बॉस हो, ये सब मैंने डिवोर्स के बाद कवर किया है। यस सो यस। आई हैव बिन वर्किंग अ लॉट, यू नो, and creating a good happy space for myself. So going back itself, I don't want to, पर आई नो कई चीजें इनएविटेबल हैं, तो बट आई वुड रियली होप कि कुछ आए नहीं मेरे कान तक, और बस निकल जाएंगे कुछ महीने, और बस वैसे इरेज हो जाए सब। यस, ओके ओके ओके। सो दलजीत, लास्टली ये जानना चाहेंगे, उन्होंने एक और के कमेंट किया था कि उनको न्यूरोलॉजिकल सम प्रॉब्लम है। सो इज इट आपका रीजन डिवोर्स का क्या ऐसे कुछ रहा है क्योंकि उनका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहा है? यार, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। जैसे मैंने कहा, मैं वो गलियां बहुत पीछे छोड़ आई। आप मेरे करियर के बारे में, मेरे बेटे के बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में बात करें, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट दैट। he has his loved ones, he has his family, I'm sure they're taking care of him। और जैसा वो कह रहे हैं, उनको जो भी है, आई होप ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ, इज ऑल आई कैन से। मुझे इस चीज पे कोई कमेंट नहीं करना। ओके, लास्टली लास्टली जेडन का बर्थडे आ रहा है, तो क्या कुछ प्लानिंग है? Finally, a good question. My heart starts palpitating, you know. So, जेडन का बर्थडे आ रहा है, इसकी लिस्ट एक्चुअली मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉरी, ये देखो, उसकी लिस्ट बन चुकी है। ओह जेडन वाओ। की लिस्ट इज रेडी ऑफ हिज फ्रेंड्स, और वो ऑलरेडी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इट्स गोइंग टू बी ऑब्वियसली जैसे टिपिकल बर्थडेज होते हैं, सबको बुलाया जाएगा, और खेलेंगे बच्चे, कुछ खाएंगे। और मेरे लिए एज अ मदर, एवरी ईयर इज वेरी इमोशनल, बिकॉज आई सी हिम ग्रोइंग, आई सी हिम ग्रोइंग इनटू सच अ वंडरफुल बॉय। और मैं आपको ये चीज बता रही हूँ समीरा, मैं जब भी जेडन जेडन किसी के घर जाता है या कहीं पे जाता है, मुझे हमेशा ये बोला जाता है that what are you doing, how is he such a well behaved boy, or that is something that I thrive on, and I feel कि हम दोनों, जेडन और मेरी दोनों की जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस रहे। जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ तो अकेले रहता है, फिर बेचारा ही मैनेजेस विद द ग्रैंड पेरेंट्स, कभी विद माय फ्रेंड्स, बट सब जोड़ तोड़ मिला के भी आई थिंक हमारा जो रिश्ता रहा है बहुत ही स्पेशल रहा है। एंड एवरी बर्थडे एज अ मदर, आई जस्ट फील वेरी इमोशनली वेरी हैप्पी कि he's again, like 1 year has gone and it's gone so beautifully। अब ये 9 साल का हो जाएगा, and as usual it's just is the best date for me in my life। यस यस यस। सो हमारी नुपुर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हाँ वो गई थी आपके घर पर, आप नहीं थे उस दिन, जेडन को ओवरनाइट उन्होंने देखा था, शी वाज वेरी हैप्पी। तो उन्होंने ये बात बताई थी मुझे। Yeah, I call them Masis। There are a few friends of mine who've been like family. Nupur hai, Pari hai, Barun hai, Akshay hai. There are a few people whom I treat like family. They are beyond friendship। और मेरे, जैसे मैंने कहा, अचानक मुझे पता चलता है कि अरे आपका कल एक शॉट आ गया मैम, आ जाओ, आपकी टिकट बुक कर रहे हैं। They treat me like any other actor, which I think they should। I don't want to be treated separately। बट जब अचानक टिकट आ जाती है, तब मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं कि शिट, मुझे जाना है, और प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मैं। जेडन को कहाँ रखूँ? आई डोंट कीप जेडन विद अ मेड। मैं अकेले कभी भी जेडन को कितने भी ट्रस्टवर्दियों में नहीं रखती। आई ऑलवेज वांट टू हैव एन आई ऑन हिम। राइट कोई राइट। फैमिली, कोई, तो मैं सडनली, माय फ्रेंड्स आर वेरी यूज्ड टू दैट। लाइक आई कॉल्ड नुपुर, आई सेड मासी कम ऑन, यू वी गॉट जॉब टू डू। शी लाइक यस, आई कैप्टन, तो आ गई। तो वैसे रिलेशनशिप्स, आई थिंक इतने सालों में आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। दे हैव टेकन केयर ऑफ जेडन लाइक अ ड्रीम। और सब लोग लिटरली, आई थिंक दे हैव बीन लाइक माय विंग्स, ऑल माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, लाइक माय डैड, मॉम। माय डैड इज 77, माय मॉम इज 75। वो आज भी, उनको मैं बोलती हूँ तो दिल भी लाइक हम लोग आ रहे हैं, तू टेंशन मत है, तू जा। सो द वे दे, मेरे विंग्स को वो लोग जिस तरह से और पावर देते हैं कि तू जा, तू टेंशन मत ले, हम हैं। जबकि इट इज नॉट इजी, बट या, सो नुपुर हैड कम द अदर डे। उसको तो मैं लिटरली रात को फोन किया था कि मासी आ जाओ, काम है आपके लिए।
So yeah. ओके, सो दलजीत, ऑल द वेरी बेस्ट आपकी वेब सीरीज के लिए। कि फैंस और व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यही कि खूब सारा आशीर्वाद बनाए रखें, जैसा समीरा ने भी बताया, जिनका बर्थडे आ रहा है, बस खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा कि ही स्टेज हैप्पी, हेल्दी, ब्लेस्ड, एंड आई होप ऑल दैट फॉर यू एज वेल। आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही। अभी न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, देयर सच ब्यूटीफुल फेस्टिविटीज कमिंग अलोंग। आई विश यू गाइस लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ prosperity and lot of love. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.